नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग अ, ज्योतिष शुरू कर रहे हैं कि किस तरह से ज्योतिष का इम्पोर्टेंस है और किस तरह से हम ज्योतिष का यूज करके अपनी दवाओं को एक्यूरेटली निकाल सकते हैं और किन केसेस में इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो आप हर केस में कर सकते हो, लेकिन मोटा मोटा हमें समझें कि किन केसेस में इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। जैसे ऐसे केसेस जहाँ पे आपको सिम्टम्स बहुत लेस है, कम है। ऐसा कब होगा कि कोई पेशेंट आपका कोमा में कंडीशन में, कोमा की कंडीशन में है, कोमा में है, कोई छोटा बच्चा है, या आपकी सब कोशिशों के बाद पेशेंट आपको न सही सिम्टम्स बता रहा है, इंट्रोवर्टेड है, या किन्हीं अन्य कारणों से वो आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। तो इसको मैंने कई सालों से यूज करना शुरू किया। आज मैं वही चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने इसमें किस तरह से क्या देखा और क्या सीखा। तो आज हम पहले मोटी-मोटी बातें करेंगे। हमने एक वीडियो डाला भी था, वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट टाइप का वीडियो था। आज हम इस पे पूरा एक संपूर्ण लेक्चर एक डिस्कस करने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी हम ज्योतिष की बात करते हैं या एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हमको जब भी किसी भी पेशेंट में, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली हम देखना चाह रहे हैं, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है एस्ट्रो होम्योपैथी, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी तीन चीज़ें कि पेशेंट का एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ होना चाहिए, और बर्थ प्लेस होना चाहिए। इससे आपको उसकी कुंडली सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको उसकी कुंडली बनाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। तो जब आपके पास तीन इंफॉर्मेशन हो गई, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस, तो आपको जब तीन इंफॉर्मेशन हो गई तो आपको एक कुंडली मिल गई। ठीक है। एक कुंडली आपको, एक हम इमेज शुरू करते हैं। आपको एक जैसे कुंडली बन के आ जाएगी। वो कुंडली जो है, जो भी बन के कुंडली आएगी, वो वो जो कुंडली आपके पास बन के आएगी, वो कुंडली कुछ इस शक्ल में होती है। ये जो आपने कई बार देखा भी होगा, आपने अपनी भी कुंडली देखी होगी, तो या तो आपको ये कुंडली का ये शक्ल दिखती है, वो कुछ इस तरह की दिखती है। जैसे मान लीजिए इस शक्ल की कुंडली बन के आ गई, तो उस कुंडली को पढ़ने का क्या तरीका है, उस कुंडली को कैसे हम देखेंगे, कैसे हम उसको रीड करेंगे, हम आज इसी पे बात करेंगे कि कैसे हम उसको रीड करना है उसको, और कैसे हम
उस कुंडली पे कैसे हम काम करेंगे। तो हम जो भी करने जा रहे हैं, इसी हमारा जो भी आज का टॉपिक है वो इसी पे है कि हम कैसे कुंडली को देखेंगे और कैसे उसको रीड करेंगे। आपके सामने मान लीजिए कुंडली ये बन के आ गई। इस कुंडली को हम रीड करने का जो तरीका है वो घड़ी की सुइयों की उल्टी दिशा में, जैसे घड़ी की सुइयों की दिशा इस तरह से है। क्लॉकवाइज। लेकिन हम कुंडली को जो यूज करते हैं, कुंडली में जो हम यूज करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज यूज करते हैं, इस तरह से। एक इस तरह से कैसे, ये हमारा फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, ये फोर्थ हाउस है, ये फिफ्थ हाउस है, ये सिक्स हाउस है, सेवन, एट, नाइन, 10, 11 एंड 12। इस तरह से ये 12 घर हैं। इन घरों का नंबर हमेशा फिक्स रहेगा, इन घरों का नंबर हमेशा आपको फिक्स मिलेगा। ठीक है। अब आप क्या देखते हैं, जब आपके पास कुंडली आए, जो भी कुंडली आप देखोगे उसमें आपको जो दिखाई पड़ेगा वो किस तरह से दिखाई पड़ेगा, उस पर हम चर्चा करते हैं। हम एक नई कुंडली ले लेते हैं इसको। कुंडली का जो पहला भाव है, फर्स्ट हाउस है, इसको हाउस फर्स्ट हाउस भाव लग्न एसेंडेंट बोलते हैं। यहाँ पे वन कभी लिखा होगा, कभी टू लिखा होगा, कभी थ्री लिखा होगा, कभी फोर लिखा होगा, कभी फाइव लिखा होगा, कभी सिक्स लिखा होगा, कभी सेवन लिखा होगा, कभी एट लिखा होगा। तो ये राशियों के बारे में है। तो राशियां कितनी होती हैं, राशियां होती हैं 12। तो भाव कितने हो गए, 12, राशियां हो गई 12। वो राशियां कौन कौन सी होती हैं? हमारे पास 12 भाव हैं। भाव हमेशा फिक्स रहेंगे, पहला रूल। हमेशा फिक्स रहेंगे भाव, हमेशा भाव हमेशा फिक्स रहेंगे। दूसरी बात, हमारे पास 12 राशियां हैं, 12 राशियां हैं। तो पहले हम आज राशियों पे बात करते हैं। जब हम कभी भी बीचों बीच में एक लिखा देखेंगे तो वो है मेष राशि।
2 लिखा देखेंगे तो है वृषभ, 3 देखेंगे तो वो है मिथुन, 4 देखेंगे तो वो है कर्क, 5 देखेंगे तो वो है सिंह, 6 देखेंगे तो है कन्या, 7 देखेंगे तो है तुला। कैसे? जैसे ये कुंडली है, यहाँ पे 7 लिखा है, इसका मतलब ये तुला लग्न या तुला एसेंडेंट की कुंडली है। ठीक है, तो 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ, 12 मीन। इस तरह से हमारे पास 12 पॉसिबिलिटीज हैं। 12 पॉसिबिलिटीज क्या है कि कभी हम लग्न में 1 लिखा देख सकते हैं, कभी 2 लिखा देख सकते हैं, कभी 3। मतलब इसका मतलब है वो एसेंडेंट है। एसेंडेंट क्या है कि वो कन्या लग्न है, किस लग्न की कुंडली है। तो लग्न लग्न जो है 12 राशियां हैं और 12 लग्न हो सकती हैं। तो प्रोबेबिलिटी अब लग्न हो गई हमारे पास 12, 12 राशियां हैं तो 12 लग्न है। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 12 राशियां हैं तो 12 लग्न की संभावना होगी। इन राशियों का स्वामी, राशियों के स्वामी निर्धारित किए गए हैं। जैसे राशि नंबर 1 जिसको हम लोग मेष बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एरीज, इसको वृषभ बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं टॉरस, इसको मिथुन बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जेमिनी, इसको कर्क बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैंसर, इसको सिंह बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लियो, इसको कन्या बोलते हैं, इसको कन्या को विर्गो, इसको तुला, तुला को तुला हो गई, वृश्चिक, वृश्चिक को स्कॉर्पियो, यहाँ पे धनु, धनु को सजिटेरियस, मकर कैप्रिकॉन, ये इसको लिब्रा, छूट गया था, मकर कुंभ, कुंभ को एक्वेरियस, यहाँ पे 12 मीन, मीन पाइसिस। अब देखो, आप राशियों को ध्यान से देखोगे तो राशियां क्या हैं अधिकतर, अगर हम इसको लिब्रा को छोड़ दें, लेकिन लिब्रा में भी अपवाद नहीं है। लिब्रा में ये मानते हैं कि तराजू पकड़ा हुआ इंसान, तराजू पकड़ा हुआ इंसान, ठीक है। बाकी क्या है, एरीज भेड़, वृषभ बैल,
मिथुन मेल फीमेल, मेल फीमेल। कर्क, जिसको हम लोग केकड़ा भी बोलते हैं, केकड़ा। सिंह शेर, वर्गो कन्या, तुला तराजू, स्कॉर्पियो बिच्छू, धनु हाफ एनिमल एंड हाफ, हाफ जो है इंसान और हाफ जो है घोड़े का, हाफ जो है घोड़े का है। और यहाँ पे धनुष बाण है उसके पास। ठीक है। तो मकर, मगरमच्छ से। कुंभ अगेन एक्वेरियस, कोई इंसान उसको पकड़े हुआ है। ठीक है। और मीन मछलियां, मछलियों में भी क्या है, एक मछली इस तरफ जा रही है और एक मछली इस तरह से जा रही है, मतलब दोनों का डायरेक्शन उल्टी डायरेक्शन में। तो हमारे पास 12 राशियां हैं, 12 लग्न हो सकती हैं। इन राशियों के कुछ गुण दोष और गुण स्वभाव होते हैं, उन पे भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन आपको इन 12 राशियों को याद रखना पड़ेगा कि हमारे पास 12 राशियां हैं। ठीक है। और उन 12 राशियों के तो अब हम लोग बात करते हैं कि जो राशियां हैं, 12 राशियां हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जो पहली राशि है मेष, उसके जो स्वामी है वो मंगल है। दूसरी राशि है जिसके स्वामी है शुक्र। तीसरी के स्वामी है बुध। चौथी के स्वामी है चंद्रमा। पांचवी के सूर्य। छठी के अगेन बुध। सातवीं के शुक्र। आठवीं के मंगल। नवीं के बृहस्पति। फिर शनि, शनि बृहस्पति। आपको 12 राशियां हैं, उनके उन 12 राशियों को आपको, क्योंकि हमारे पास कितने प्लेनेट हैं, टोटल 9 प्लेनेट है। पहला है रवि, दूसरा है सोम, फिर मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एंड शनि।
अब मेरे पास राशियां हैं 12, प्लेनेट है 9, प्लेनेट है 9, और 12 प्लेनेट के जो स्वामी हैं, 12 राशियों के स्वामी जो है वो 7 प्लेनेट है। ठीक। राहु और केतु किसी भी राशि के स्वामी नहीं होते हैं। ठीक। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब हमारे पास हमारे पास 12 राशि, उनके 9 प्लेनेट ना होके सिर्फ 7 प्लेनेट ही स्वामी है। क्योंकि राहु और केतु छाया ग्रह है, ये किसी भी राशि के स्वामी नहीं होते। कहने का मतलब है कि हमारे जो 12 राशियां हैं उनके 7 स्वामी हैं। ठीक है। ठीक। अब हम इसको कैसे समझें कि चंद्रमा के पास सिर्फ एक राशि है, वो है कर्क। और सूर्य के पास भी एक राशि है, वो है सिंह। अब इसमें भी क्या हुआ कि 12 एक तो थे, 12 राशियां थी, 12 में से 2 के चंद्रमा और सूर्य हो गए, अब बची 10। चंद्रमा और सूर्य के पास सिर्फ एक एक राशि का स्वामित्व है। आप इसको इस तरह समझ सकते हो कि 7 लोग हैं, उनमें से 12 प्लाट की बराबर बराबर बांटना है। तो वो संभव नहीं हो पा रहा है, तो क्या हुआ, सूर्य के पास एक प्लॉट या राशि का स्वामित्व है, चंद्रमा के पास एक प्लॉट या राशि का स्वामित्व है। बाकी बचे 5, उनके पास दो दो है। उनके पास 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। जैसे 1 और 8, 1 और 8 राशि के स्वामी हैं मंगल, 2 और 7 के शुक्र, 3 और 6 बुध, 9 और 12 बृहस्पति, 10 और 11
शनि। ठीक। और 4 नंबर मिला है कर्क, स्वामी चंद्रमा। 5 सिंह, स्वामी सूर्य। ठीक। अब इसको ऐसे समझो, सौरमंडल में सूर्य सूर्य से प्रकाशित हो रहा है चंद्रमा। सूर्यमंडल के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? बुध। ठीक। फिर उसके बाद है फिर उसके बाद कौन है? शुक्र। फिर उससे दूर कौन है? मंगल। ठीक। फिर मंगल से दूर कौन है? फिर सबसे दूर कौन है? फिर सबसे दूर जो है, आप इसको ऐसे आप अगर याद करेंगे, ये देखिए 4 नंबर हो गया, ये सॉरी, ये 5 नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया, 3 नंबर। तो 3 नंबर 6 नंबर इधर आ गया। ठीक है। और शुक्र 2 और 7। ठीक है। तो ये जो प्लेनेट हैं, इनको इनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी हम जो ये दिखा रहे हैं कि एक तो आपके पास 12 राशियां हैं, उन 12 राशियों से आपकी 12 लग्नें बन सकती हैं। ठीक है। उन 12 लग्नों से आप 12 कंक्लूजन तो निकाल ही सकते हैं, 12 चीजों पे पहुंच सकते हैं। 12 लग्नें, 12 राशियां और 12 तरीके की पर्सनालिटी। ये छोटा मोटा मोटा तो एक आपकी समझ में आ ही जाएगा।